इसमें कोई शक नहीं कि भारत की विदेश नीति किसी दल, व्यक्ति या संगठन के कहने मात्र से नहीं चलती है। वास्तव में सिर्फ देश के हित और दीर्घकालिक और तात्कालिक हितों के बीच में संतुलन स्थापित करना ही प्राथमिकता होती, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो आपको बता दें, फिलहाल सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसी संतुलन को साधने में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। वो कैसे, ये राज की बात बताने से पहले एक नज़र फिराते हैं कि कैसे अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा है और क्या सांस्कृतिक संबंध है। ये सच है कि भारत की सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा ही अफगानिस्तान से लगती है और पीओके से लगता वो हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। मगर रणनीतिक तौर पर अफगानिस्तान भारत के लिए बेहद जरूरी भी है। वहाँ पर यदि सब कुछ प्रतिकूल होता है तो जाहिर तौर पर हरदम नफरत की आग में झुलसते पाकिस्तान को रणनीतिक फायदा जरूर मिल सकता है। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अपने आतंकी कैंप वहाँ ले जा सकता है और तालिबान का साथ लेकर दहशतगर्दी को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। पीओके में रैली इसकी गवाह है। हालांकि तालिबान लगातार कश्मीर से खुद को दूर दिखाकर उसे दो देशों के बीच का मामला बता रहा है। इसलिए भारत भी तालिबान के साथ ना दिखते हुए भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान उसे अपने साथ साजिशों में खुले तौर ले सके। इसीलिए अफगानिस्तान को लेकर भारत काफी फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। भारतीय हितों को नुकसान ना हो इसलिए कूटनीतिक टीम तात्कालिक कदम उठा रही है, लेकिन दीर्घकालीन संबंध और अतीत के संबंधों के मद्देनजर आरएसएस ये कतई नहीं चाहता है कि तालिबान को भारत मान्यता देता हुआ दिखाई पड़े। और खास बात यह है कि इससे भारत सरकार और संघ में कोई मतभेद भी नहीं है। जिस तरीके से तमाम अन्य दल अपनी राय रख रहे हैं, संघ भी इस मसले पर खुलकर अपनी राय रख रहा है, क्योंकि वो तात्कालिक के साथ साथ में दीर्घकालीन रणनीति को ज्यादा देख रहा है। राज की बात यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद संघ के विदेश विभाग से जुड़े अधिकारी और शीर्ष नेतृत्व के बीच भी मंथन हुआ। सरसंघ चालक मोहन भागवत की विदेश देखने वाले राम वैद्य और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। संघ का सुझाव है कि चूंकि अफगानिस्तान में जो भी विकास कार्य भारत ने किए वे सभी अमेरिकी प्रतिष्ठान की देखरेख या छत्र छाया में किए। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर तालिबान तमाम राजनीतिक दलों को लेकर समेकित सरकार बनाता है तो वह मान्यता देने पर सोच सकता है। संघ का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के पत्ते खोलने के बाद ही भारत अपना पक्ष रखे। खास तौर से अफगानिस्तान में जिस तरह की तालिबानी बर्बरता के किस्से और तस्वीरें हैं, उनका असर पूरे देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जाने वाला है वहां भी दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि विदेश नीति तो भारत के जो अपने हित होंगे उसको देखते हुए चलेगी, लेकिन बयानों में खास तौर से बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जाए और चुप्पी ही सबसे बेहतर विकल्प है। खास बात है कि भारत सरकार भी अपनी मुट्ठी बंद ही रखे हुए है और किसी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है, ये अघोषित नीति है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से खुलकर या नाम लेकर शायद ही कुछ बोले, क्योंकि उनके बोलने का मतलब होगा पत्थर की लकीर, और इस मसले पर भारत का रुख लचीला है और यहाँ पर मौन ज्यादा मुखर होकर बोलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।